भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। चल रही श्रृंखला गुरु महिमा, जिसमें आपके लिए गुरु शिष्य के बारे में अनेकों कैप्सूल में बहुत सारी बातें लाई गई, और इसी श्रृंखला में इसी सिलसिले को आगे चलाते हुए आइए एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुरु शिष्य के विषय पे बात करते हैं, जिसको हम गुरु कृपा कहते हैं। और अगर शिष्य योग्य हो तो गुरु कृपा तो होती ही होती है, बल्कि शिष्य को उसकी इंतजार रहती है। नहीं भी इंतजार रहती तो गुरु कृपालु दृष्टि से, गुरु उसके ऊपर तरस खाकर, गुरु उसकी सेवा से प्रसन्न होकर, गुरु बहुत सारे चीजें देखते हैं जिसकी वजह से उन पे कृपा बरसाते हैं। आइए कुछ गुरु कृपा पे चिंतन करते हैं। उससे पहले गुरु की स्तुति। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु कृपा एक ऐसी चीज है जिसे समझना बहुत ही मुश्किल काम है, और उसकी चिंतन करना तो उससे भी मुश्किल है, पर फिर भी हम कोशिश जरूर करेंगे। और ये उन्हीं लोगों के लिए एक सच्चाई है जो इसको स्वीकार करना चाहते हैं, जो गुरु कृपा चाहते हैं, जो गुरु कृपा के अभिलाषी हैं। तो अगर भारत की बात करें तो शिष्य के जीवन में गुरु कृपा के महत्व पर जोर देने के लिए एक मुहावरे का प्रयोग होता है। उसको कहते हैं गुरु कृपा ही केवलम, मतलब कि गुरु कृपा ही शिष्य को मुक्त कर सकती है। उसके अलावा शिष्य के पास कोई चारा नहीं है। केवल और केवल गुरु की कृपा ही उसको इस भव सागर से तार सकती है। एक शिष्य जिज्ञासु या साधक को यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि एक बार योग की किसी पद्धति, चाहे वो कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, हठ योग हो, यहाँ पर योग का अर्थ उस योग से नहीं है जो कि योगासन होते हैं या जो कोर योग कहलाता है, जरूरी नहीं उससे ताल्लुक है। योग यहाँ पर एक क्रिया से है। कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, हठ योग हो, भक्ति योग हो, उसमें अगर एक बार शिष्य दीक्षित हो गए तो उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन कार्य अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त करना होता है, अपने मन को कंट्रोल करना, अपने मन को जीतना होता है। और इस मार्ग पर मन सबसे बड़ी बाधा है, ये हम सब जानते हैं। मन ही भटकाता है, मन ही लगा देता है, जिसका सामना सभी शिष्यों को करना पड़ता है। मन के उपद्रवों का मुकाबला करने में उन्हें कुछ समय के लिए सफलता मिल सकती है, किंतु देर सवेर वे अधिक शक्ति के साथ फिर उनके सामने आ जाते हैं। ऐसा होने पर सर्वाधिक अलर्ट और सतर्क शिष्य भी असंतुलित होकर अपना नियंत्रण खो सकता है। किसी को ओवर कॉन्फिडेंस इसमें नहीं दिखाना चाहिए। ऐसा जिज्ञासु जिसका लक्ष्य अभी भी अनिश्चित है, वो पूरी तरह चकनाचूर भी हो सकता है। तो मन में स्वरूप, विशेषकर उसके जो नेगेटिविटी है, नकारात्मक पहलू है, जैसे क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, वासना है, इसको नियंत्रित करना नॉर्मली असंभव होता है। वो सभी दिशाओं से मन पर हमला करते हैं, और मनुष्य के लिए ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि वो उनके असली रूपों को नहीं पहचान सकता और उनका शिकार हो जाता है। और ये बहुत बड़ी ऑब्स्ट्रक्शन है, बहुत बड़ी बाधा कही जा सकती है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए व्यक्ति को उस पर विजय प्राप्त करने का उपाय ढूंढना ही होगा, और इसमें ही यहीं पर गुरु कृपा आ जाती है। उससे कोई भी निरापद नहीं है। कभी ना कभी हम सभी उसकी पकड़ में आ जाते हैं। सबसे सच्चा और समर्पित शिष्य भी मन को उद्वेलित करने वाले आंधी तूफानों से प्रभावित हो सकता है, जो कि उसको डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। कभी कभी हम मन के इन आक्रमणों को थोड़े समय के लिए टालने में कामयाब हो जाते हैं, किंतु यदि परिस्थिति और अलर्ट होने के बावजूद विश्लेषण किया जाए तो हम पाएंगे कि हम सिर्फ अपने मानसिक आघातों को किसी प्रकार दबाने में सफल हुए। असल में वो मन के पीछे कहीं छुपे रहते हैं। एक छोटी सी चिंगारी भी उन्हें फिर से प्रज्वलित करने के लिए पर्याप्त होती है, क्योंकि अंदर से वो अभी जीते नहीं होते। ऐसा लगता है कि हमने जीत लिए, पर जैसे ही विषय सामने आता है तो उसमें हम पूरी तरह चांस होता है कि फंस सकते हैं। और यदि हम इन आघातों को बार बार दबाते रहें तो शारीरिक बीमारियों के रूप में प्रकट हो सकते हैं। अगर हम उसको जबरदस्ती दबाने की कोशिश कर रहे हैं तो इससे बीमारी लग सकती है, मन की बीमारी लग सकती है। तो समस्या यह है कि हम मन का मुकाबला कैसे करें। गुरु कृपा ही हमें मन की दास्ता से मुक्त कर सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गुरु ही हमें
शक्ति और धैर्य दे सकते हैं, जिनके बल पर हम अपने मन के इन आघातों पर प्रतिघातों का मुकाबला कर सकते हैं। उनकी कृपा की कठिनतम परीक्षाओं में हमारी सहायता करती है। इसके बिना हम पिस जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। उनकी सहायता से ही हम एक बार फिर सिर उठाकर आध्यात्मिक मार्ग पर चल सकते हैं। किंतु गुरु की कृपा बहुत आसानी से प्राप्त नहीं होती। अगर कोई ये सोचता है कि बस गुरु के पास गए और गुरु कृपा हो गई, तो ये नहीं। हालांकि गुरु का स्वीकार करना भी एक प्रकार की कृपा है, पर जो असली कृपा है, वो दृष्टि, वो कृपा जिससे शिष्य का बेड़ा पार हो जाए, वो बहुत कठिन है। और इसे प्राप्त करने के लिए हमें बिल्कुल निष्कपट और समर्पित होना पड़ता है। हमें शरीर, मन, आत्मा से उनका हो जाना पड़ेगा। ऐसा होने पर जब भी हमारे बाहर और अंदर जीवन में कठिनाइयां आएंगी, तो हमारी सहायता के लिए प्रस्तुत होंगे, वरना नहीं होंगे। गुरु अपनी कृपा कभी प्रदान नहीं करेंगे यदि हम उसे ग्रहण करने योग्य नहीं है। तो ये मत सोचे हर शिष्य कि उसके ऊपर कृपा हो जाएगी। उसके अंदर वो योग्यता होनी चाहिए। गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि शिष्य का अपना मन नहीं हो। गुरु सोचते हैं और शिष्य कार्य करता है, जिसको हम गुरु आज्ञा कहते हैं। और वो गुरु के विचारों की विवेचना नहीं करता, वो उन्हें अपना ही विचार मानकर स्वीकार करता है। जैसा गुरु ने कहा वैसा कर दिया। ऐसा ही शिष्य गुरु की असली कृपा प्राप्त कर सकता है, जो बीच में अपनी चलाए, गुरु के विचारों के ऊपर अपने विचार रखे, या ये उसको क्रिटिसाइज करे कि ये तो ठीक नहीं सोच रहे हैं या ठीक नहीं कर रहे हैं। वो कृपा का अधिकारी कतई नहीं हो सकता। गुरु की कृपा की प्राप्ति के अयोग्य होने के बावजूद कुछ कठिनाइयों में वो कभी कभी हमारी सहायता करते हैं, ताकि थोड़ी मात्रा में वो दूर हो सके। ये भी उनकी एक प्रकार की कृपा है, किंतु पूर्ण कृपा नहीं है। उनकी पूर्ण कृपा तो वो है जो व्यक्ति के रूप में हमारे विकास को रोकने वाले बंधनों से हमें मुक्त कर दे। और हमें उसी कृपा की इच्छा रखनी चाहिए, उसे ग्रहण करने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। किंतु वो कृपा तो सिर्फ उसे मिलती है जो आकांक्षा रहित है, जिसके अंदर कोई एम्बिशन नहीं है, जो पूरी तरह से गुरु को समर्पित हो चुका है। और हमने देखा है कि गुरु के पास अनेक इच्छाओं, आकांक्षाओं से युक्त होकर हम जाते हैं। इनमें से कुछ तो स्पष्ट होती हैं और कुछ हम गुप्त रखते हैं। वो स्थूल या राजसिक हो सकती है, जैसे धन चाहिए, किसी को नाम चाहिए, किसी को यश चाहिए, किसी को उत्तम स्वास्थ्य चाहिए, या किसी को प्रसन्नता की प्राप्ति चाहिए। वे अधिक सूक्ष्म और सात्विक भी हो सकती है, जैसे किसी को आत्मज्ञान चाहिए, किसी को अपनी साधना में प्रगति चाहिए, किसी को मानसिक शक्तियां और सिद्धियों की प्राप्ति चाहिए। तो ये इच्छाएं और आकांक्षाएं कैसी भी क्यों ना हो, हमें उन्हें निर्मूल करने हेतु निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए। तभी गुरु हमें बांह पकड़कर उठाएंगे और आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर साथ ले जाएंगे। और देखा गया है कि गुरु शिष्य पर अनुग्रह की वर्षा करते हैं, किंतु शिष्य के पास वैसी आंखें नहीं होती कि वो उसे देख सके। बहुत सारी बार देखा गया है कि शिष्य गुरु की कृपा को पहचान ही नहीं पाते, और उन्हें कई बार महीनों, दिनों, वर्षों बाद पता लगता है कि मुझ पर यह कृपा हुई, और कभी कभी तो पता ही नहीं लगता कि कृपा हुई। वो सोचता है कि मेरे में ये काबिलियत थी। तो गुरु की कृपा अनेक रूपों में प्रकट हो सकती है। ये मधुर और प्रिय या कठोर और अप्रिय हो सकती है। ज्यादातर शिष्य विश्वास करते हैं कि जब गुरु सदैव और मधुर शब्दों का उपयोग करते हैं तो वो आशीर्वाद दे रहे होते हैं। इसलिए जब वो अधिक सुखद और कोई आकर्षक मालूम पड़े तो समझना चाहिए कि वो अधिक कृपा प्रदान कर रहे हैं। किंतु ये जरूरी नहीं है कि ऐसे विचार सच हो। कभी कभी गुरु कृपा अति अप्रिय भी हो सकती है। ऐसी गुरु कृपा हो सकती है जो कि उसको लगे कि मेरे ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है, परंतु उसके अंदर कहीं कृपा छिपी होती है। और ऐसा आप पलट के देखें तो अनेकों दृष्टांत ऐसे दिखाई देते हैं। तो गुरु उस कारपेंटर की तरह होते हैं जो एक लकड़ी के टुकड़े को बड़ी निर्दयता पूर्वक काट छांट कर एक निश्चित स्वरूप देता है। तो काटने में तो दर्द होती है, और जब काम शुरू करने के पूर्व ही बढ़ई के सामने, कारपेंटर के सामने एक स्पष्ट चित्र रहता है कि उसे क्या बनाना है। इसी तरह गुरु का लक्ष्य भी बहुत स्पष्ट होता है। उसकी पूर्ति के लिए वो शिष्य के अहंकार की काट छाट करते हैं। इस कार्य को वो निर्दयता पूर्वक भी कर सकते हैं और तब तक करते रहते हैं जब तक शिष्य वैसा नहीं बन जाता
जैसा कि वो उसे बनाना चाहते हैं। तो आज इस कैप्सूल को इतना ही रखेंगे। इस गुरु कृपा जो कि गुरु शिष्य के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है और जिस पर सारा गुरु शिष्य का संबंध आधारित है, इसको और आगे बढ़ाएंगे। आप जुड़े रहिए भगवान की बातें इस YouTube चैनल से अगले कैप्सूल के लिए इस गुरु महिमा में। तब तक के लिए सादर प्रणाम।